ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जानते हैं श्री रुक्मिणी अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो देवी लक्ष्मी भी रुक्मिणी के रूप में धरती पर आईं। देवी रुक्मिणी के पिता का नाम भीष्मक और भाई का नाम रुक्मी था। भीष्मक अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कराना चाहते थे, लेकिन देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण की लीलाएं सुन रखी थी, जिस वजह से वे उनको अपना पति मान चुकी थी। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो शिशुपाल से विवाह वाले दिन रुक्मिणी को श्री कृष्ण रथ पर अपने साथ द्वारिका ले गए और विवाह रचा लिया। चराचर जगत में रुक्मिणी और राधा का संबंध श्री कृष्ण से है। संसार रुक्मिणी जी को श्री कृष्ण की पत्नी और राधा जी को श्री कृष्ण की प्रेमिका रूप में मानता है। लक्ष्मी रहस्य का रूपकात्मक दिग्दर्शन करने वाले अनेकानेक वृत्तांत और कथाएं महाभारत जैसे शास्त्रों में वर्णित हैं, जिनमें से एक वृत्तांत है लक्ष्मी रुक्मिणी संवाद। महाभारत के एक प्रसंग में लक्ष्मी के रहस्य से संबंधित एक प्रश्न युधिष्ठिर जी ने भीष्म जी से पूछा था, जिसका जवाब देते समय भीष्म ने लक्ष्मी एवं रुक्मिणी के दरमियान हुए एक संवाद की जानकारी युधिष्ठिर को दी। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार लक्ष्मी ने रुक्मिणी से कहा था कि मेरा निवास तुम में रुक्मिणी और राधा में समानता से है तथा गोकुल की गायें एवं गोबर में भी मेरा निवास है। श्री कृष्ण के तत्व दर्शन अनुसार रुक्मिणी को देह और राधा को आत्मा माना गया है। श्री कृष्ण का रुक्मिणी से दैहिक और राधा से आत्मिक संबंध माना गया है। रुक्मिणी और राधा का दर्शन बहुत गहरा है। एक कथा के अनुसार देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक थी। मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने देवी रुक्मिणी के प्रेम और पतिव्रत को देखते हुए उन्हें वरदान दिया था कि जो व्यक्ति पूरे वर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन आपका व्रत और पूजन करेगा और पौष मास की कृष्ण अष्टमी को व्रत करके उसका उद्यापन करेगा, उसे कभी धन अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो आपका भक्त होगा उसे देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। विदर्भ देश के राजा और रुक्मिणी जी के पिता भीष्मक बड़े ही तेजस्वी और सद्गुणी राजा थे। वह अपनी बेटी रुक्मिणी को बहुत अधिक प्रेम करते थे। जैसे जैसे रुक्मिणी बड़ी होने लगी, राजा भीष्मक को उनके विवाह की चिंता होने लगी। यह बात रुक्मिणी के 5 भाइयों को भी पता थी कि पिता बेटी के विवाह के लिए चिंतित हैं। लेकिन रुक्मिणी तो मन ही मन श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, क्योंकि जो कोई भी रुक्मिणी के पास आता श्री कृष्ण के रूप गुण की प्रशंसा करता है। वह तो हृदय से श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। कृष्ण को भी नारद जी से यह बात पता चल गई थी कि रुक्मिणी उनसे प्रेम करती हैं। लेकिन श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह में एक बड़ी अड़चन थी। रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानता था और वह बिल्कुल भी इस विवाह के पक्ष में नहीं था। इसके बजाय वह रुक्मिणी का विवाह चेदी वंश के राजा और कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल से कराना चाहता था। दरअसल शिशुपाल भी श्री कृष्ण को अपना शत्रु ही मानता था। इसी कारण शिशुपाल और रुक्मी के बीच मित्रता थी। रुक्मी ने किसी तरह से अपने पिता को रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करने के लिए राजी कर लिया। विवाह का दिन भी तय कर दिया गया, लेकिन रुक्मिणी को यह विवाह मंजूर नहीं था। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा कि वह उनसे ही विवाह करना चाहती हैं। ऐसे में जब रुक्मिणी के विवाह का दिन आया तो श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ रुक्मिणी को अपने साथ ले जाने की योजना बनाई। जिस दिन शिशुपाल से उनका विवाह होने वाला था, उसी दिन रुक्मिणी गौरी पूजन के लिए अपनी सखियों के साथ मंदिर गई और वहां उन्होंने माँ गौरी से भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की प्रार्थना की। पूजा करके जब देवी रुक्मिणी मंदिर से बाहर आई तो मंदिर के बाहर रथ पर सवार श्री कृष्ण को देखकर रुक्मिणी बड़ी ही प्रसन्न हुई। श्री कृष्ण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रुक्मिणी ने उनका हाथ थाम लिया। श्री कृष्ण ने उनको अपने रथ में बिठा लिया और शंख बजा दिया, जिसे सुनकर रुक्मी और शिशुपाल हैरान हो गए। जब रुक्मी ने देखा कि श्री कृष्ण रुक्मिणी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो वह उनसे युद्ध करने लगा। इस युद्ध में रुक्मी की हार हुई। बाद में श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह द्वारिका में संपन्न हुआ। जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी को इस बात का पता लगा तो वह बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम जी ने उसे छुड़ा लिया। भगवान श्री कृष्ण के रुक्मिणी को द्वारका ले जाकर उनके साथ विधिवत प्रथम विवाह किया। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ। राधा जी भी अष्टमी तिथि को उत्पन्न हुई और रुक्मिणी का जन्म भी अष्टमी तिथि को हुआ है। इसलिए हिंदू धर्म में अष्टमी तिथि को बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत घर में धन धान्य की वृद्धि और रिश्तों में प्रगाढ़ता लाता है तथा संतान सुख भी देता है।
प्रद्युम्न जी कामदेव के अवतार थे। वे श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे। इस दिन उनका पूजन करना भी अति शुभ माना जाता है। आप सभी को रुक्मिणी अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय माता रुक्मिणी देवी।